बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 2 है रैशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 1 करने लगे हैं स्टार्ट। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए या दूसरी एक्सरसाइजेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है, लेकिन अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग। 56 बाय -96 इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज। अब हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसकी जो भी लास्ट पे प्योर फॉर्म होगी ना, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स का प्लस है, तो यहाँ पे नीचे नेगेटिव का साइन आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। कट जो है वो आप यहाँ तो कट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट पे दोनों पे इवन है, तो हम इसको 2 पे कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास आ गया 28 बाय -48। ठीक है, अभी भी ये 2 से हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अभी भी ये जो है वो 2 से हो सकते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अब ये हमारे पास लास्ट पे आ गया 7 बाय -12। मीन्स के अब ये 12 और 7 किसी एक टेबल पे नहीं आते। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। ये माइनस जो है वो आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, -7 बाय 12, क्योंकि इससे कोई इशू नहीं है ना। अभी हम सोल्यूशन तो कर नहीं रहे, सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट का ये हमारे पास हो गया। सेकंड क्या है? सेकंड है विच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर 3 बाय 4 और 11 बाय 15। अब हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। इसको सॉल्व करने के, इसको कंपेयर करने के कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, 2 मेथड है। तो सिंपल हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आता होगा कि हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर सेम बना देंगे, तो आसानी से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 15 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे, और इधर से 4 को करेंगे। तो जब आप इस तरह करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। बट मैं जो यहाँ पे करना चाह रही हूँ कौन सा है, सिंपल आप 3 बाय 4 करो और 11 बाय 15 करो। अब यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो काम होता है ना, आप वो जब करोगे ना तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 और इधर से 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास आ गया 3 को 15 से किया तो 45, और इधर आ गया 11 और 4 को 44। बस आपने ये याद रखना है कि जो इनकी जगह है, जो इनकी प्लेसिंग है, वो वही रखनी है। अब कौन सा बड़ा? ऑब्वियसली 45 बड़ा। तो 45 कहाँ से आ रहा था? 45 बेसिकली ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपने ना यहाँ पे फ्रैक्शन भी जो लेफ्ट हैंड साइड का होगा वो चूज कर लेना। सो 3 बाय 4 हमारा क्या है, ग्रेटर देन है 11 बाय 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बाय 4। थर्ड इसका है द रेसिप्रोकल ऑफ 5 बाय 7 इज, यानी कि 5 बाय 7 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा। 5 बाय 7 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है बेसिकली कि जो डिनोमिनेटर है वो ट्रांसफर हो जाता है न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर चला जाता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, यानी कि इनकी ना ऊपर नीचे की वैल्यू चेंज कर देता है। 7 बाय 5 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 7 बाय 5 इसका आंसर, तो हमने इसमें पुट कर दिया। अगर मैं आपको इसको लॉजिकली समझाऊं ना, तो वैसे जो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है वो बेसिकली कोई भी वैल्यू होती है ना। तो अब देखें इसके नीचे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो 1 है, तो 1 बाय 5 बाय 7, जब इसने ट्रांसफर होना है, इसने सारा कुछ चेंज होना है, तो 7 बाय 5 ही आ जाना है। इसलिए आप सिंपल सा ये याद रखें कि जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो हमने ये लिख लिया। अब 4 देखते हैं, इस 5 बाय 7 लेस देन 2 बाय 5। फिर से वही सिचुएशन आगे उसने बोला है कि क्या 5 बाय 7 जो है वो लेस देन है 2 बाय 5 से। तो फिर से वही चीज़ आ गई है। अब आप पे डिपेंड करा कि या आप मल्टीप्लिकेशन वाला डिनोमिनेटर सेम बना लें, या जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम करें, आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे पहले वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर रही हूँ। आपको जो सा मेथड सही लगेगा आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं क्या कर रही हूँ, 7 इस वाले पोर्शन को कर रही हूँ, इसको देखते हुए, इस डिनोमिनेटर को देखते हुए इस वाले पोर्शन को कर रही हूँ 5 से मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस सारी वैल्यू को, इसको देखते हुए 7 से मल्टीप्लाई, ताकि इनके ना डिनोमिनेटर सेम आ जाए, क्योंकि ये कुछ आपस में कॉमन है ही नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35, 2 7 ज़ा 14 एंड 5 7 ज़ा 35। तो कौन सा बड़ा हुआ अब हमारे पास, ये वाला बड़ा हुआ। ठीक है,
इसका मतलब कि 25 35 ग्रेटर देन, क्योंकि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर वाली वैल्यू पे फोकस करते हैं और जो बड़ा होता है उसको ही बड़ा रहने देते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। तो ये आया कहाँ से था, ये हमारे पास आया था लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट नंबर था ना 5/7। तो अब इस पे ये 5/7 बड़ा है, तो इसको हम ना देखते हुए ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं। इज 5/7 लेस देन 2/5, क्या 5/7 छोटा है 2/5 से, रोंग, यानी कि गलत है क्योंकि ये तो बड़ा है। तो सिंपल हम लिख देंगे नो, क्योंकि उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9/-8 इज, तो यहाँ पे ना स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी फाइंड करते हैं जिसमें ना दो वैल्यूज जो है वो किसी एक टेबल में आए। अब देखिए 9 और 8 किसी एक टेबल में आते हैं, नो बिल्कुल भी नहीं आते। सिंपल हम इनके माइनस माइनस को रिमूव कर देंगे, नहीं तो आप रिमूव नहीं करना चाहते, आप सिंपल करें, क्या करें, माइनस माइनस एग्जैक्ट प्लस कर दें, बिकॉज माइनस माइनस जो है वो प्लस ही होता है। और सिंपल जो हमारे पास फ्रैक्शन या सिंपल वैल्यू होती है उनके साथ प्लस भी नहीं लगा होता, हमें वैसे पता होता है कि यहाँ पे प्लस है। सो हमारे पास 9/8 जो है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास है 4/6, मीन्स के यहाँ पे हम 4/6 की या तो कटिंग कर सकते हैं किसी एक टेबल में, जो दोनों एक टेबल में आ रहे हो उससे, या इसको सिंपल डिवाइड कर दें उसी नंबर से। सो 4/6 है, तो मैं दोनों मेथड आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये है कि सिंपल इसको कट कर दें। तो 4 और 6 किसी एक टेबल में आते हैं, यस ऑफ कोर्स 2 पे आते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि जिस टाइम पे ये आता है ना वो टाइम आपने यहाँ पे लिखना है। तो हमारे पास आ गया 2/3। अब 2/3 जो है ना वो किसी एक टेबल में नहीं आते, 3 और 2, सो इसको यहाँ तक ही छोड़ देंगे। अब दूसरा मेथड जो है वो यहाँ पे हम करते हैं, उसमें क्या करेंगे हम, हमें पता चल रहा है 4 और 6 ना किसी एक टेबल में आते हैं, सो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इससे क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर से सॉल्व हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से सॉल्व हो जाएगा। इसको डिवाइड किया, यानी कि डिवाइड ऐसे करेंगे, या आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4, जो आंस ऊपर आया वो यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे इन दोनों की जगह। सेम इसी तरीके से 6 अंदर 2 बाहर, क्योंकि 2 से ही डिवाइड होना है। 2 3 जा 6, जो ऊपर आंस आया वो हम नीचे लिख देंगे क्योंकि इन दोनों की जगह नहीं लिखा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 2/3। सेकेंड इसका पार्ट है 4/-9। तो 4 और 9 जो है वो किसी एक टेबल में नहीं आते, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी यही हुई, लेकिन हमने माइनस को बस थोड़ा सा ट्रांसफर कर देना है। वो कैसे करेंगे, हम माइनस को ना इस साइड पे लिख देंगे ताकि ये सब की वैल्यू बन जाए, सारी एक फ्रैक्शन फॉर्म की का साइन बन जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, थर्ड इसका पार्ट है -11/-13। सो 11 और 13 भी किसी एक टेबल में नहीं आते। तो अब हम क्या करेंगे कि माइनस को जो है वो थोड़ा सा सेटल कर सकते हैं। सो -11/-13, पहले तो क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको हमने क्या करना है, या तो आप इनको कट आउट कर सकते हैं माइनस को, नहीं तो डायरेक्टली माइनस माइनस कर दें, माइनस माइनस कर दें प्लस, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस 11/13, और जब हम माइनस प्लस को इग्नोर करते हैं तो 11/13, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आप ये वाला स्टेप जो है वो स्किप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, सिंपल आप 11/13 भी लिख सकते हैं। 4 इसका पार्ट है -21/-28। तो अगर देखा जाए 21 और 28 किसी एक टेबल में आते हैं, तो 21 जो है वो 3 पे आता है, 28 जो है वो 3 पे नहीं आता। अब क्या किया जाए, तो उसके अलावा अगर हम 7 की बात करें तो 7 पे 21 भी आता है, 28 भी आता है। सो हम इसको ना 7 से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब हम इसको कटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मुझे कटिंग वाला जो है वो ज़्यादा आसान लगता है। बस आपने इसका थोड़ा सा लॉजिक समझना है कि हमने यहाँ पे क्या वैल्यू लिखनी है, यानी कि जितने टाइम ये आएगा वो लिखना होता है। तो अब हम इसको ना कट कर लेते हैं, जैसे 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28। सो माइनस माइनस जो है वो हमारा पहले से ही प्लस हो जाएगा दोनों को, और 3/4 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। 5 इसका पार्ट है 42/-48। सो यहाँ पे हम इसको 2 से कट कर सकते हैं। अगर आप इसकी कोई बड़ी वैल्यू चूज करते हैं कटिंग के लिए तो तब भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 3 से भी हो सकता है, तो 3 से ही हम कर लेते हैं डायरेक्टली। 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 4 जा 12, ठीक है। 3 1 जा 3, 1 कैरी, 3 6 जा 18। सो हमारे पास आ गया 14/16, और माइनस जब वो मैं ऊपर ले जाऊंगी, अभी भी ये 2 से कट हो सकता है, तो आप चाहें तो आप यहाँ पे भी 2 से कट कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। सो हमारे पास आ गया -7/8। ये वाला स्टेप आप इसके नीचे कीजिएगा, यहाँ पे बस जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर कर दिया।